अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जी बात करनी है सीमा हैदर से पाकिस्तान मुखालिफ नारे किसने लगवाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे किसने लगवाए। तो सीमा हैदर के वो वकील के जिन्होंने इनकी बेल करवाई थी, इनकी जान छुड़वाई, इनको वहाँ से हटवाया जेल से और इनको सचिन मीना के घर भेजा। आपको पता है आजकल वो थोड़ा मीडिया में है, पहले आना चाहिए था उनको, ये सारी हकीकतें बताना चाहिए थी, लेकिन वो काफ़ी डिटेल्स बता रहे हैं। लेकिन जो अच्छी बात है उनकी वो ये है कि वो जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी चीज़ें वो बता रहे हैं। उन्होंने बताया है कि सीमा हैदर को वो मिले भी नहीं, और ये जो नेत्रपाल है जो सचिन मीना का फादर है, उसी के कहने पे उन्होंने बेल करवाई और इसकी ज़िम्मेदारी भी नेत्रपाल ने ली थी। तो अब इसमें ये बात करने की है कि एपी सिंह जी कहाँ से बीच में लुढ़क आए या इंटर हो गए। तो इस पे उन्होंने पहले भी कहा था कि एपी सिंह जी ने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे जिसमें उन्होंने कहा कि वो फ्री में सीमा हैदर का केस लड़ेंगे। तो इसकी उन्होंने लॉजिक दी थी कि चूँकि ज़ाहिर है हर बंदे को ज़रूरत होती है कि फ्री का माल उसको मिल जाए, तो इस वजह से जो है ना वो सचिन मीना की फैमिली एपी सिंह के साथ मिल गई। लेकिन एपी सिंह का ज़ीरो इसमें किरदार है कि ना तो बेल करवाई उन्होंने कुछ, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से की जितनी भी वाह थी, मिठाई थी, वो सारी एपी सिंह जी समेट गए। यहाँ पे उन्होंने बड़ी पते की बात की। उन्होंने कहा जी कि एपी सिंह जी का जो कंडक्ट रहा है वो बहुत अजीब सा रहा है, बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ जो नारे हैं वो एपी सिंह ने लगाए। अच्छा, इसमें बहुत से लोग कह रहे थे कि ये सीमा हैदर ने खुद लगाए, तो इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सीमा हैदर की एक एक हरकत जो है ये कंफर्म हो चुका है, वो एपी सिंह कंट्रोल करता है। अभी तो जो उससे मिलता था जुलता था, जो भी जिसको इजाज़त मिलती थी वो एपी सिंह से लेते थे वो लोग। तो ये कैसे हो सकता है कि एपी सिंह की इजाज़त के बगैर जो है सीमा हैदर जो है ना वो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए। तो इसमें बहरहाल सिनेरियो बड़ा वो अजीब सा था कि जिसमें एपी सिंह जी ने कहा कि भारत माता की जय और पाकिस्तान कहा तो सीमा ने आगे से मुर्दाबाद कह दिया। तो यहाँ पे बहस भी हुई उन वकील साहब से कि जी जब कोई पाकिस्तान कहेगा तो इंडिया में तो उसको मुर्दाबाद ही कहेंगे। तो उन्होंने आगे से कहा नहीं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने वो नहीं हैं कि जिसमें आप ये बातें को शुरू कर दें। और वकील को तो ये वो भी नहीं देता ना, जेब भी नहीं देता। और साथ साथ फिर ये भी कि ये जब सीमा से पूछा गया तो उस वक्त इसने कहा था कि जी ये चूँकि बस तैश में आई हुई थी, जज्बात में थी, इस वजह से कह दिया। एक और लॉजिक पेश की जाती है कि सीमा हैदर पाकिस्तान को मुर्दाबाद इसलिए कहती है कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान गई तो उसकी जान को ख़तरा है। तो इस पर उन वकील ने, बिलीव राजेश उनका नाम है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। देखें, इंडिया में पाकिस्तान में ये सारे लोग पहले इकट्ठे थे, बाद में अलहदा हो गए। तो अगर इंडिया में लोग जालिम नहीं हैं तो पाकिस्तान में भी ऐसे जालिम नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से ये कहता चलूँ कि देखिए ये जो नॉर्म्स हैं ये हमारी वो हैं, यूँ समझे कि सोसाइटी की नॉर्म्स हैं। अब ये पठानों में अगर कोई मसला हो जाता है तो वो तो छोड़ते ही नहीं है। इसी तरह इंडिया में भी ऐसे होता है। अभी ये जो अंजू गई थी तो उसके ऊपर भी उसके गांव वालों ने पाबंदी सुने लगा दी थी। अंजू का तो खैर अभी पता ही नहीं है कि क्या बना उसका, ठीक है। तो यहाँ पे कहने की बात यह है कि ना तो ये कोई इस्लामी रिवायत है कि इज़्ज़त की बिना पे किसी को ये कर दें वो कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बहरहाल सारा कुछ हो रहा है ये एपी सिंह के इमा पर ही हो रहा था। और उसके साथ साथ फिर ये भी है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एपी सिंह ही कंट्रोल कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेट है ये कि एपी सिंह जी ने सीमा हैदर को इस तरीके से जो है ना वो उसको एक्सप्लॉइट अभी भी कर ही रहा होगा। जज्बात को, लोगों के जज्बात से ये लोग खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये ख़त्म होनी चाहिए बात। इंडियन अथॉरिटीज़ से हम पहले भी गुजारिश कर चुके हैं, अब भी करते हैं कि वो काइंडली इस हवाले से सोचें। योगी जी, मोदी जी जो हैं वो सोचें और इसको देखें और परखें कि ये क्या हो रहा है। इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं वो सोचें। बहरहाल अब बहुत उम्मीद हो गई है इन वकील साहब के आने से भी, एटलीस्ट से एपी सिंह को तो उन्होंने सही वो किया। एपी सिंह अब गायब हो गया। एपी सिंह जी से हम गुजारिश करेंगे कि आ जाएं, ज़रा शुरलियाँ छड़ें। और साथ साथ जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उनसे गुजारिश है कि वो काइंडली लॉ को फॉलो करें और अपना भी मजाक ना बनवाएं और दूसरों का भी ना बनवाएं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। यही कुछ अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम।